बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और वेलकम करती हूँ आपको अपने इस चैनल में, दैट इज़ लर्न विद बुशरा विद एन अदर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन invertebrate phyla, that is the phylum Arthropoda. This lecture is also going to be a very interesting lecture and with all essential points included in this video. So I request to all my followers that please stay connected till last. Start करते हैं अपना lecture phylum Arthropoda. That is the largest phylum of the invertebrates. फाइलम आर्थ्रोपोडा आपको पता है जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, ये लार्जेस्ट फाइलम इन्वर्टिब्रेट्स का है। इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करें तो आर्थ्रोपोड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, दैट इज़ वेरी आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्थ्रोपोडा को जब भी आपसे पूछा जाए आप करेंगे कि आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम विद अबाउट 9 लाख स्पीशीज़। तो अगर आपने एफएससी को भी पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी आपने देखा था कि हम जब उसको डिवाइड कर रहे थे एनिमल्स को, तो हमने 53.1% इंसेक्ट्स को रखा था। तो इंसेक्ट्स सारे आपके आर्थ्रोपोड्स फाइलम के अंदर ही बिलोंग करते हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, दे में भी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और इवन द पैरासाइटिक। ये पैरासाइटिक मोड में भी आपको मिलेंगे, एक्वेटिक लाइफ में भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल में भी मिलेंगे। ये आपको हर जगह पे मिलेंगे। इवन कि ऐसी कोई जगह नहीं है वर्ल्ड की जहाँ पे आपको इंसेक्ट्स ना मिलते हों। और दैट्स वाई वी कैन से दैट दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन द लैंड। सो अगर आपने इंसेक्ट्स को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? द एनिमल्स हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। वो एनिमल्स जिनके क्या हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, एंड द काइटनस एक्सोस्केलेटन, और उनका एक्सोस्केलेटन काइटन से मिलकर बना होता है, दैट इज़ नोन एज द आर्थ्रोपोड्स। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अबाउट हम अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो आपने याद रखना है कि ये आप कॉमन अगर इसकी बात करें, दिस फाइलम इंक्लूड्स सेवरल लार्ज क्लासेस एंड कंटेन्स द क्लास इंसेक्टा व्हिच इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द एनिमल स्पीशीज इन द वर्ल्ड। दे पोजेस द एबिलिटी टू सर्वाइव इन एवरी हैबिटेट। और आपको इस जान के हैरानगी होगी कि अब साइंसदान हर दिन 5 न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं इंसेक्ट्स की। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इंसेक्ट्स हमारे ज़मीन के ऊपर, करर्स के ऊपर कितनी तादाद में पाए जाते हैं। बस आपने याद रखना है कि अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप, तो आपने याद रखना है आर्थ्रोपोड सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है। उसके अंदर हम किसको रखते हैं? इंसेक्ट्स को रखते हैं। Here the some common characteristics of the Arthropoda. The Arthropoda characteristics are mentioned below. The body is triploblastic, segmented and bilaterally symmetrical. जाहिर बात है, आपको पता है कि इनकी बॉडी ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मीन 3 जर्मिनल लेयर्स। हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म होती हैं। सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। आपको इंसेक्ट्स की बॉडी डिवाइड हुई भी मिलेगी इंटू 3 सेगमेंट्स नोन एज द head, thorax and abdomen, and bilaterally symmetrical. These are the organisms. They exhibit organ system level of organization. बहुत important point. The body is divided into head, thorax and abdomen. तो अब segmentation की जब हमने बात की थी तो आपने याद रखना है कि इनके head, thorax और abdomen 3 इनके segments बने हुए होते हैं इनकी बॉडी में। तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। Their body has jointed appendages which help in the locomotion. The coelomic cavity is filled with the blood and they have an open circulatory system. Very important point. हम अक्सर जो एग्जांपल में पढ़ते हैं ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि हम जब ओपन की बात करते हैं then we will always take the example of the and a cockroach, and when we will talk about closed circulatory system then we will always talk about the earthworm. तो ये आपने ये कॉमन सी बातें हैं। अच्छा जी, मज़ीद अगर हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में चलें तो द एक्सोस्केलेटन इज़ मेड ऑफ काइटन। आपको पता है कि इंसेक्ट्स हमारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? वो काइटन से मिलके बना हुआ होता है। मीन्स दे हैव a chitin in their exoskeleton. The terrestrial arthropods excrete through Malpighian tubules while the aquatic ones excrete through green glands or the coxal glands. जो टेरेस्ट्रियल जो आर्थ्रोपोड्स आपकी ज़मीन के ऊपर रहते हैं, खुश्की के ऊपर रहते हैं, उनके अंदर सेक्रेट करने के लिए उनके अंदर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, दैट इज़ द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एंड दैट आर इन्वॉल्वड इन द एक्सक्रीशन। क्योंकि उन्होंने जो हमारे ऐसे इंसेक्ट्स जो कि करर्स पर रहते हैं या जो कि हम कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर रहते हैं, उन्होंने क्या चीज़ एक्सक्रीट करनी होती है? यूरिक एसिड सेक्रेट करना होता है। जबकि वो जो एक्वेटिक में रहते हैं आपको पता है वो क्या सेक्रेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो उनके लिए उन्होंने क्या रखे हुए होते हैं अपने अंदर? ग्रीन ग्लैंड्स या कोक्सल ग्लैंड्स।
तो जैसे ग्रीन ग्लैंड्स आपको मिलेंगे क्रे फिश वगैरह के अंदर, सिल्वर फिश वगैरह के अंदर, तो ये आपको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मज़ीद अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो आपने याद रखना है कि इनके अंदर दे आर यूनिसेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इज़ इधर एक्सटर्नल और इंटरनल। दे हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, दे रेस्पायर थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस और द ट्रेकिया। द नर्वस सिस्टम इज एनालिड लाइक मीन्स दे हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन। सेरिब्रल गैंग्लियन इनके अंदर होता है, नर्व रिंग्स मौजूद होती हैं सराउंड द फेरेंक्स दैट कनेक्ट्स द ब्रेन विद द पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। These cords contain numerous ganglion. Most arthropods are dioecious. And what are the dioecious? Dioecious को हम having one sex in one organism. मेल सेक्स ऑर्गन अलहदा पड़ा होगा और फीमेल अलहदा होता है, हम उसको बोलते हैं डाइशियस। एंड मोनोइशियस को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, मीन्स द सेम ऑर्गेनिज्म कंटेन द बोथ सेक्सेस। लेकिन आपको ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स क्या मिलेंगे, डाइशियस मिलेंगे, उनके अंदर वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब फीमेल है तो उनके अंदर ओवरीज होंगी और मेल है तो उनके अंदर टेस्टिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पड़े होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन मोस्ट बट नॉट ऑल ग्रुप्स, मोस्टली ले एग्स, और जो एग को ले करते हैं दैट आर नोन एज ओवीपेरस। Development often proceeds with some form of metamorphosis. The head bears a pair of compound eye. इनकी हेड जो है वो pair of compound eye bear करती हैं। compound eye आपको पता है कि complex eyes होती हैं, simple eyes इनके अंदर नहीं होती। They contain sensory organs like hairs, antennae, simple and compound eyes, auditory organs and statocysts. तो ये sensory इनके कुछ receptors होते हैं, इनको हम statocysts भी बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। On the behalf of these modifications, we can say that the insects are the most successful group, और यही वजह है कि आपको ये हर हैबिटेट में सर्वाइव करते हुए नज़र आएंगे। इन्हीं क्लासिफिकेशन से पहले अगर मैं आपको थोड़े से मज़ीद इसके स्ट्रक्चर्स को बता दूं, आई होप आपने कॉपी पेन लिया होगा, आप नोट करते जाएं कि ज़्यादातर हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आपको सेगमेंटेशन एंड टेगमेटाइजेशन का अमल मिलेगा। सेगमेंटेशन एंड टेगमेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है? सेगमेंटेशन इन विच द बॉडी इज सेगमेंटेड, ईच सेगमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन अदर। एंड वट इज टेगमेटाइजेशन? टेगमेटाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स इनटू द फंक्शनल ग्रुप, मीन्स हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये तीनों हम कह सकते हैं कि हेड एंड थोरेक्स इनका मिल के एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो ये टेगमेटाइजेशन का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आपने ये याद रखना है। तो इनके अंदर एक्डाइसिस भी होती है और इनके अंदर रेस्पायरेशन कुछ गिल्स के अंदर हो, कुछ गिल्स के ज़रिए लेंगे। some respire by lungs, book lungs, crayfish most developed mouth parts इनके अंदर होते हैं। और आर्थ्रोपोडा कंटेन सेंसरी ऑर्गन्स ऑन द अपेंडिजेस, जैसे मैंने स्टेटोसिस वगैरह की बात की है, तो ये आपने याद रखना है। ओके, move toward the classification of the phylum Arthropoda. There are many groups and many classes belong to the phylum Arthropoda, but the most important are discussed here. फर्स्ट इज़ द क्रस्टेशियंस। एंड क्रस्टेशियंस के अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, दे आर इक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक। द हेड इज़ फ्यूज्ड विद द थोरिक्स रीजन नोन एज सिफेलोथोरिक्स। हियर इज़ द वेल एक्सप्लेन डायग्राम ऑफ द क्रस्टेशिया। आप देख सकते हैं ये इनकी जो बॉडी है इसके अंदर आपको एक फ्यूज सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो हम कहते हैं इनका हेड फ्यूज होता है विद द थोरिक्स रीजन, जिसको हम सिफेलोथोरिक्स का नाम देते हैं। रेस्पायरेशन अकर्स थ्रू गिल्स और द जनरल बॉडी सरफेस। द बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ सिंगल लार्ज कैरापेस। इनके अंदर एक बाहर एक ख़ास किस्म का शेल होता है, देखें ये असले इस तरह का एक शेल, इसको हम बोलते हैं दैट इज़ द कैरापेस। They possess 2 pairs of antennae and 5 pairs of appendages. They excrete through the green glands और the antennal glands. तो आपने याद रखना है कि चूँकि ये कहाँ पे आपको ज़्यादातर मिलेंगे, ये ज़्यादातर आपको मिलते हैं वाटर इन्वायरमेंट में, तो इनके अंदर आपको ग्रीन ग्लैंड्स एंड एंटीनल ग्लैंड्स भी मिलते हैं। They have a pair of compound eyes and gonopores. इनके reproductive structures हैं और compound eyes भी इनके अंदर मौजूद होती हैं। Development is indirect, larval stage is present. अब आपको पता है कि इनके अंदर लार्वी भी बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं, और आपको पता है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास रिप्रोडक्शन ये किस प्रोसेस के ज़रिए करते हैं, रिप्रोडक्शन से इनको फिर एक इनका लाइफ साइकिल होता है, एग बनता है, एग से फिर लार्वा, प्यूपा, फिर एडल्ट बनता है, और फिर इनके अंदर 2 तरह के प्रोसेस आ जाते हैं, मेटामार्फोसिस, कंप्लीट मेटामार्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस, होलोमेटाबोलस। हम इनको अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसका एक अलग सा लेक्चर दे दूँ, तो इसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल है दैट इज़ द डेफनिया एंड पैलिमोन। द सब फाइलम क्रस्टेशिया इज़ डिवाइडेड इंटू 6 क्लासेस: ब्रांचियोपोडा, रेमीपीडिया, सिफेलो, चिफ्लोकार्डिया, मैक्सिलोपोडा, ओस्ट्रेकोडा एंड मेलाकोस्ट्रिका।
दीज आर द इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्रस्टेशियंस की एग्जांपल्स हैं ये। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास दैट इज़ द मायरियापोडा। इसको स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाएं। अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम कोड की हुई है, ये देखें, दिस इज़ द डायग्राम, और आप डायग्राम में देखें ये आपको कॉमन इंसेक्ट्स मिलते हैं, और ये जो भी आप बिलोंग करते हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं? मायरियापोडा से बिलोंग करते हैं। मायरियापोडा के अंदर दो मेन क्लासेस हैं, दैट इज़ द चिलोपोडा, पारोपोडा, डिप्लोपोडा। खैर, इसको अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दीज आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये आपको खुश्क इन्वायरमेंट में मिलेंगे। द बॉडी इज़ इलोंगेटेड विद द न्यूमरस सेगमेंट्स, इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है और न्यूमरस बहुत सारे इनके सेगमेंट्स होते हैं। द हेड इज़ प्रोवाइडेड विद एंटीनी, 2 पेयर्स ऑफ जाज एंड अ पेयर ऑफ सिंपल आइज। दे कंटेन न्यूमरस लेग्स, इनकी एक लेग नहीं होती। मज़े की बात, हमें कॉमन भी घर में भी मिलते हैं। जब आप देखें कि कुछ इसमें ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको 100 लेग्स भी मिलेंगी, उनको हम सेंटीपीड्स बोलते हैं, और किसी में आपको 100 से भी ज़्यादा मिलेंगे, हम उनको मिलीपीड्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, आप लोग इस चीज़ को लिख भी लिया करें। द अपर लिप ऑफ द माउथ कंटेन एपिस्टोम एंड लेब्रम, लेब्रम आपको पता है माउथ पार्ट होता है, च्यूइंग के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एंड लोअर लिप कंटेन्स अ पेयर ऑफ मैक्सिल, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स इज प्रेजेंट इनसाइड द माउथ, दे रेस्पायर बाय ट्रैकिया। अब इनके अंदर भी क्या मौजूद है? ट्रैकिया मौजूद है। एंड एक्सक्रीशन अकर्स बाय द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, हमने पढ़ा था कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इनकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिस तरह मैं अभी आपको ड्रा कर रही हूँ, इस तरह की मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स बाहर से चीज़ों को फिल्टर करके अंदर लेकर आती हैं, उसके बाद फिर क्या करती हैं, अपने जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह बनाना होता है वो बना के कहाँ ले देती हैं? बाहर दे देती हैं, और बाहर इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनके मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के साथ क्या होता है? कनेक्टेड होता है। ओके, तो अब हम इसकी फाइलम की क्लासेस की बात करें, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, पारोपोडा, सिम्फाइलोपोडा, ये सारी आपको क्या मिलेंगी? क्लासेस मिलेंगी। किस चीज़ की? मायरियापोडा की क्लासेस मिलेंगी। और अब आपने याद रखना है कि हमारे अंदर चिलोपोडा और डिप्लोपोडा, चिलोपोडा और डिप्लोपोडा जो ये दो हैं, इनको कलेक्टिवली हम मायरियापोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायरियापोडा। और इसके अलावा आपने चिलोपोडा की याद रखना है कि इनके अंदर हर सेगमेंट एक पेयर ऑफ लेग्स बेयर करती है, जैसे कि सेंटीपीड्स हमारे अंदर एग्जांपल आ जाते हैं, कनखजूरा जिसको बोलते हैं। ये फास्ट मूविंग प्रीडेटर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फास्ट मूविंग प्रीडेटर्स कौन से होते हैं? दैट इज़ द चिलोपोडा। डिप्लोपोडा की बात करें, ईच कंटेन 2 लेग पेयर्स, तो इनके अंदर आपकी डिप्लोपोडा के अंदर आपकी एग्जांपल कौन सी आएगी? दैट इज़ द मिलीपेड्स। ठीक है, और हर सेगमेंट इनकी कितनी वो रखेगा? लेग्स रखेगा, 2 लेग्स रखेगा। और आपने याद रखना है कि इनके अंदर आपको 70 to 100 तक लेग्स नज़र आती हैं। और पारोपोडा की अगर हम बात करें तो पारोपोडा आपको ज़्यादातर, इनको हम माइन्यूट मायरियापोडा भी बोलते हैं, और इनके अंदर 11 सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट्स होते हैं? 11 सेगमेंट्स होते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसके अलावा इनकी टोटल लेग्स 9 पेयर्स होते हैं। दे हैव 9 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड ब्रांच्ड एंटीनी। वाइट मायरियोपोड्स आर द एग्जांपल ऑफ द पैरापोडिया। सो नेक्स्ट हेक्सापोडा। हेक्सापोडा को हम, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये ज़्यादातर आपको किस में मिलेंगे? टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मिलेंगे। द बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ द हेक्सापोडा। तो आपको यहाँ पे 3 सेगमेंट नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ द हेड, सेकेंड इज़ द थोरैक्स एंड थर्ड इज़ द एब्डोमेन। ये आपको बड़ी सी एब्डोमेन नज़र आ रही है। तो आपको 3 सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं। और हेड बेयर्स अ प्री सेगमेंटल एक्रोन, इनके अंदर जो है वह एक्रोन एक स्ट्रक्चर होता है। द एब्डोमेन है 7 to 11 सेगमेंट्स इनके अंदर होते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, इनके अंदर अपेंडेजेस मिलेंगे आपको। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स एंड ट्रेकिया। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब इनके अंदर डेवलपमेंट इंटरैक्ट होती है और लार्वल स्टेज इनके अंदर मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने जो है वो इसको याद रखना है। हेक्सापोडा, इंसेक्टा और एंटोग्नेटा, इन दोनों के अंदर ये डिवाइड हुआ है, लेकिन ज़्यादातर कॉमन आपको क्या मिलेगा? इंसेक्टा मिलेगा। तो हियर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लास इंसेक्टा इज़ प्लेस्ड इन विच हम कह सकते हैं इनकी सब डिवीजन के अंदर, तो हम कहते हैं दैट इज़ प्लेस्ड इन द ऑर्डर हेक्सोपोडा। ओके, नेक्स्ट चैलिस्ट्रीटा है। चैलिस्ट्रीटा आर मोस्टली फाउंड ऑन द लैंड, ये ज़्यादातर आपको लैंड वगैरह के अंदर मिलेंगे। और चैलिस्ट्रीटा बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि चैलिस्ट्रीटा के अंदर आपको क्लास ज़्यादातर 2 ही इंपॉर्टेंट मिलेंगी।
क्लास मीरोस्टोमेटा और क्लास पिक्नोगोनिडा, ये दो हैं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? क्लास मेरिकोस्टोमेटा, क्लास पिक्नोगोनिडा और ये एरेक्निडा, ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो एंटीना इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, which group of the arthropods do not contain antennae, that is the Chalistrata। और इनके बॉडी के ऊपर एक खास किस्म का एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ नोन एज चैलिस्ट्री, और इस वजह से हम इसको नाम दे देते हैं चैलिस्ट्रीटा। और द चैलिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल परहैप्स फॉर द गैदरिंग एंड द फूड, इन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। द एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 13 सेगमेंट्स। इनकी बॉडी के अंदर आपको 13 सेगमेंट्स मिलेंगे। 4 पेयर्स ऑफ एंटीरियर अपेंडेजेस मिलेंगे। दे रेस्पायर थ्रू ट्रेकिया और गिल्स। Malpighian tubules help in the excretion. So here is the examples of the Chalistrata। और इनके अंदर आपको पता है स्पाइडर्स आ जाते हैं, वाटर स्कॉर्पियंस, इन चीज़ों के आपने याद रखना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासेस, तो आपने याद रखना है जो हमारी सबसे पहली एरेक्निडा है। एरेक्निडा क्लास कंटेन्स फेमस स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको किसके अंदर मिलेंगी? एरेक्निडा के अंदर मिलेंगी। अगर हम बात करें हैं मीरोस्टोमेटा के अंदर, तो मीरोस्टोमेटा के अंदर आपको एक्वेटिक फ्रेश वाटर चैलिस्ट्रेट्स मिलेंगे, वाटर स्कॉर्पियंस इनके अंदर आते हैं। और पिक्नोगोनिडा की बात करें तो पिक्नोगोनिडा कंटेन सी स्पाइडर्स, और इनके अंदर कोई भी बुक लंग्स नहीं होते। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने याद रखना है। और स्कॉर्पियंस के बारे में अगर आपने अगर आपको हो तो स्कॉर्पियंस हमारे विविपेरस होते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनिकोफोरा की। दीज आर स्मॉल साइज टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। स्मॉल साइज होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू नेफ्रीडिया। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है दैट इज़ नेफ्रीडिया, और आपने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि नेफ्रीडिया क्या होता है। तो दे रेस्पायर थ्रू द ट्रेकिया, ट्रेकिया के जरिए रेस्पायर करते हैं। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी ओनिकोफोरा, इस तरह के हम इंसर्ट्स को इसके अंदर प्लेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राइलोबिटोमॉर्फा। ट्राइलोबिटोमॉर्फा को एक चीज़ आपने याद रखना है कि दीज आर द प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड्स एंड आर एक्सटिंक्ट। सबसे प्रिमिटिव, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट वाज द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स या हु वाज द मोस्ट प्रिमिटिव या एंशिएंट आर्थ्रोपोड्स आपके कौन से थे, तो आपने याद रखना है दैट वर द ट्राइलोबाइट्स। इनको हम ट्राइलोबाइट्स का नाम देते हैं। दे वर फाउंड इन अबंडेंस ड्यूरिंग द पैलियोजोइक ईरा। आपको पता है कि जब हम जूलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक 3 एरा होते हैं, उनके फर्दर जो पीरियड होते हैं। तो पैलियोजोइक एरा के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले इंसेक्ट्स आए थे दैट वर द ट्राइलोबाइट्स, जो बहुत अबंडेंट हो गए थे। फिर हमारी जब क़यामत आई थी, पहले इसको क़यामत बोलते हैं, परहैप्स एट द लास्ट पीरियड ऑफ द पैलियोजोइक एरा। तो उसमें फिर क्या होता है, उसके अंदर ये ट्राइलोबाइट्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपको इनके फॉसिल्स बताते हैं कि ये आपको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए और बहुत जल्दी फ्लोरिश कर गए, और इस तरह के फॉसिल्स को हम इंडेक्स फॉसिल्स का नाम भी देते हैं। हेड बोर पेयर ऑफ कंपाउंड आइज एंड अ पेयर ऑफ एंटीनी। इनके अंदर आपको एंटीनी भी मिलते हैं। देयर वाज नो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। द बॉडी वाज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरिक्स एंड पाइजीडियम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनकी बॉडी को हेड, थोरिक्स और पाइजीडियम 3 हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अपेंडेजेस इनके बायरेमस होते हैं। बायरेमस बोलते हैं बच्चे जो आपके बाहर से निकले हुए हैं और फिर मज़ीद आपके वो लुक लाइक 2, एक अपेंडेज है और फिर आगे फिर डिवाइड होकर 2 में आगे जा रहा है, दैट इज़ द बायरेमस। एंड सब फाइलम हैड ओनली 1 क्लास, दैट इज द ट्राइलोबिटा। और तो आपने याद रखना है कि ट्राइलोबाइट्स आपके कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मज़ीद अगर मैंने इसके अंदर कोट नहीं किए तो आपने याद रखने हैं कि हमारे पास एक लार्जेस्ट यूनिरेमिया भी है। यूनिरेमिया के अंदर हमारे पास चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, पैरापोडा और इंसेक्टा, ये 4 आ जाते हैं, ठीक है। अगर मज़ीद हम इसके कोई कॉमन क्वेश्चंस की बात करें, frequently asked questions about the arthropod, why is the name arthropod given? arthropod को arthropods name क्यों दिया जाता है? The term arthropod means jointed legs. The phylum included invertebrates with an exoskeleton and jointed legs, hence named arthropoda. तो आपको पता है कि आर्थ्रो jointed poda legs, तो इस तरह से इनको बोलते हैं जॉइंटेड लेग्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर जॉइंटेड लेग्स रखते हैं, ये जॉइंटेड सेगमेंट्स रखते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं आर्थ्रोपोड्स। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स? तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेते होते हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड दे पोजेस एक्सोस्केलेटन, they have jointed appendages, their body is segmented, they are bilateral symmetrical and they possess an open circulatory system. So these are the
important characteristics of the phylum Arthropoda. नेक्स्ट विच एनिमल फॉल अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा. कॉमन एग्जांपल्स अगर आपसे पूछ लेते हैं कौन कौन से आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं. हियर इज सम एग्जांपल्स: स्पाइडर्स, सेंटीपीड्स, माइट्स, क्रैब्स, टिक्स, लॉबस्टर्स, स्कॉर्पियंस, श्रिम्प्स, फ्लीज ले लें आप, मॉस्किटोज ले लें, आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा. ये तो मैंने बहुत ही कम ली हैं, तो आप सर्च और भी कर सकते हैं. और जो भी इंसेक्ट की तरह आपको ऑर्गेनिज्म मिलता है दैट इज़ बेसिकली कैटेगराइज्ड इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ डिड द आर्थ्रोपोड्स इवोल्व. आर्थ्रोपोड्स इवोल्व कैसे हुए. इट इज़ बिलीव्ड दैट द आर्थ्रोपोड्स इवोल्व फ्रॉम द सेम रूट एज द एनिलिड्स. द थ्री lineage of arthropods are believed to have evolved independently from the common ancestor. तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास अगर आपने वो पॉइंट्स नहीं देखे या वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप मेरे जो चैनल है उस पर अवेलेबल है, देख सकते हैं, जिसमें मैंने फाइलम एनिलिडा और सारे इन्वर्टिब्रेट्स के हमारे जो फाइलम है उनको मैंने बताया हुआ है. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एनिलिड्स थे, एनिलिड्स से फिर आगे हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इस तरह से ऑर्गेनिज्म इवोल्व होते रहे. तो हाउ डिड द आर्थ्रोपोड्स अडॉप्ट टू लैंड. ये लैंड में कैसे अडॉप्ट कर गए. द अर्ली आर्थ्रोपोड्स इवोल्व्ड एडॉप्टेशन सच एज ट्रैकिया फॉर ब्रीथिंग. तो अर्ली जो आर्थ्रोपोड्स थे उन्होंने पहले ये अडॉप्टेशन की कि उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ट्रैकिया को इवोल्व किया. दे आल्सो डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन दैट प्रिवेंट्स द स्किन ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम ड्राइंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट इन केस ऑफ द बर्न्ड वाटर. सो फॉर दिस पर्पस दे कैन अडॉप्ट टू लैंड. तो today these are called the most successful group of organisms as well. When did the first arthropods evolve? Very important point. According to fossil records, हमें fossil records बताते हैं, वैसे हम exact तो नहीं बता सकते, लेकिन perhaps fossil records से हमें ये पता चलता है कि first arthropods are believed to have evolved 545 million years ago. Scorpions, centipedes and millipedes were the first arthropods to have adopted on the dry land. Next question is why is arthropod the largest phylum? Very important point. ख्याल से ध्यान से सुनिएगा. फाइलम आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स 80% स्पीशीज ऑफ द एनिमल. जैसे मैंने आपको बताया था कि 53.1% हमारे पास इंसेक्ट्स हैं. आर्थ्रोपोड्स के अंदर इंसेक्ट आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्थ्रोपोड कितना लार्जेस्ट फाइलम होगा. द स्पीशीज इवोल्व्ड सर्टेन एडाप्टिव फीचर्स ओवर द ईयर्स टू सराउंड द चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस एंड फॉर्म द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम. इनको अल्लाह ताला ने एक और भी प्रॉपर्टी दी है, दैट इज़ मोल्टिंग. ये मोल्टिंग करते हैं. एंड वट इज़ मोल्टिंग? द periodic shedding of old exoskeleton and formation of new cuticle on their skin, that is known as the cuticle. तो जब इनको लग रहा होता है कि इनकी ग्रोथ ख़त्म होने वाली है या इनकी ग्रोथ रुकने वाली है, तब जाके ये अपनी ओल्ड क्यूटिकल को उतार देते हैं और न्यू क्यूटिकल की जो है वो ग्रोथ लेते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक इसका लेक्चर दे दूँ मोल्टिंग का और मेटामॉर्फोसिस का. तो इस वजह से आर्थ्रोपोड्स की जो आपको स्किन है मोस्टली वो ज़्यादा, जैसे बीटल्स आप ले लें तो आपको बहुत ही ब्राइट और फ्रेश नज़र आती है. रीज़न ये है कि जब इनकी स्किन ख़राब हो जाती है उस टाइम इसको निकाल देते हैं और ऊपर नई क्यूटिकल को ले आते हैं. दैट इज़ नोन एज द एक्डाइसिस और मोल्टिंग का फिनोमेना. और अब देखें इतने इंसेक्ट्स आपको हर जगह मिलेंगे, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सी ऐसा एनिमल है जो आपको हर जगह पे मिलेगा, तो आपने याद रखना है कि वो हमारे पास इंसेक्ट है. और इवन कि आप एक दरख्त की टहनी को भी हिलाएं पकड़ के, उसके अंदर भी आपको ढेर इंसेक्ट नज़र आएंगे. द रीज़न इज़ दैट दे ऑक्यूपाई ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट and most successful group of organisms. Name the largest arthropod and coconut crab. Birgus latro, and it is the largest arthropod on land and it is also a crustacean. So you can search on the Google. आपको ये बहुत ही बड़े बड़े आर्थ्रोपोड्स नज़र आएंगे जो क्रस्टेशियन फैमिली से हमारी बिलोंग करते हैं. तो आपने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिख लेने हैं और याद रख लेने हैं. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए. अपनी दुआ में याद रखें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.